नमस्कार। हाउ टू अचीव बैलेंस, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत पूछा जाता है कि हाउ टू स्टे इन बैलेंस। देखिए, रास्ते बहुत हैं। मंत्र मार्ग है, तंत्र मार्ग है, योग साधना है, भक्ति मार्ग है। मार्गों की कमी नहीं है। और हर चीज़ में एक साइंस है, एक डेप्थ है, एक रिसर्च है, उसकी एक पूरी फिलॉसफी है, उसकी बेसिक्स हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। आप किसी भी मार्ग पे चलना शुरू करें। मंत्र मार्ग में मैंने रिसर्च करके पाया कि अराउंड 50,000 से ऊपर तो स्तोत्रम्स ही हैं। 1200 से ऊपर तो हनुमान जी के ऊपर स्तोत्रम्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। देवी के ऊपर हैं, शिव जी के ऊपर हैं, एंड ऑल दिस पार्ट इज देयर। अगर हम आज योग साधना की बात करें तो इसमें भी कई मार्ग हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कुंडलिनी जागरण जो करने के तरीके हैं वो बहुत लिमिटेड हैं और बहुत ही कम लोगों को इसकी एक्चुअल नॉलेज है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप श्री माता जी निर्मला देवी का सहज योग को फॉलो करें। क्रिया योग जो हमारा एक लॉन्ग नाथ ट्रेडिशन से चला रहा है, नाथ परंपरा से योगियों से निकला हुआ है। और महाअवतार बाबा जी, रमना महर्षि और ऐसे महान लोग जिन्होंने इसको पूरा बढ़ाया है, उससे भी आप अपनी कुंडली को जागरण कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेसिक्स पहले क्लियर होनी चाहिए। तो जब तक आपने अपने सिस्टम को रेडी नहीं किया है, आप उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक्स बताता हूं कि मेडिटेशन कैसे शुरू करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है, एक्चुअली ये नर्व्स ही जो है, नाड़ी नाड़ी विज्ञान जिसे हम बोलते हैं, ये एस्ट्रल भी है, ये फिजिकल भी है, काफी डेप्थ में है ये, और इसीलिए हमारे ऋषियों ने इसका नाम नाड़ी रखा। तो एक इदा है, एक पिंगला है, लेफ्ट एंड राइट साइड, एंड देन द सुषुम्ना इज देयर इन द सेंटर। तो आपको ये कोशिश करनी है कि लेफ्ट साइड के लोग आपको मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, और उनकी पहचान ये होती है कि वो पास्ट की बातें बहुत करते हैं। नाउ अगर आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो सबकॉन्शियसली आप भी अपने पास्ट को इवेल्युएट करने लगेंगे। You might get into depression, anxiety and all that kind. Similarly, जो आपका पिंगला है राइट साइडेड, वो आपको लोग मिलेंगे, वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। आज 1 साल बाद मैं ये करने वाला हूँ, 2 साल बाद ये करने वाला हूँ। There's no end to it. And again, you will find that your energy is moving around in different directions, in different ways. और आप एंग्जाइटी में आ जाएंगे बिकॉज फ्यूचर प्लानिंग एंड अदर थिंग्स आर अगेन पुशिंग यू इन दैट डायरेक्शन। सो रहना कहाँ है? सेंटर में, सुषुम्ना में। और कृष्ण भी यही पूरा ज्ञान भगवद गीता में अर्जुन को दे रहे हैं कि सामने देखो पार्थ, सामने जो तुम्हारे है, अपना कर्म करो, प्रेजेंट पे जियो, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। और ये बेसिक्स हम भूल चुके हैं एज ह्यूमन रेस। बहुत कम ही लोग इसको फॉलो करते हैं कि प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट को जीना है, प्रेजेंट को एंजॉय करना है। और उसके लिए कुछ टेक्निक्स हमारे योग साधना में दी गई हैं, जिनको फॉलो करके आप बहुत आराम से अपनी नाड़ियों का शोधन कर सकते हैं, क्लियरिंग कर सकते हैं, विच इज अनुलोम विलोम प्राणायाम, या नाड़ी शोधन प्राणायाम। यू कैन ब्रीथ फ्रॉम ईदर ऑफ द नॉस्ट्रल्स एंड देन फ्रॉम द मेन होल थिंग अगेन इन वन गो। तो उस सबकी टेक्निक से, बट एक मुद्रा जो मुझे बहुत लगता है इफेक्टिव है वो है खेचरी मुद्रा। अगर आप अपने हाथ को ऐसे करके सुखासन में बैठे हुए हैं या अर्ध सुखासन में हैं, तो उसके बाद आप अपना जो टंग है उसको टच करने की कोशिश कीजिए अपने बैक ऑफ द माउथ को, और फिर निर्विचारता में जाने की कोशिश कीजिए, थॉट मतलब ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। आप पाएंगे कि आपका टंग वहां पे रहना इज नॉट ईजी। तो पहले तो उसी की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आएगा। सेकेंड थिंग, आपको बहुत फायदा मिलेगा अगर आप मेडिटेशन डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं बहुत विचार आते हैं, हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। तो उसमें एक चीज़ है कि आपको जो है लाइट म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो आपको बहुत पसंद है उसको लगा लीजिए, उसको स्टार्ट कर लीजिए धीमी वॉल्यूम पे, उसको सुनते रहिए, और उसके बाद आप अपने आप निर्विचारता में चले जाएंगे। और ये साइनोसॉइडल वेव की तरह होता है बेसिकली, कि थोड़ी देर विचार आएंगे, फिर 10-15 सेकेंड्स का गैप आएगा जब आप थॉटलेस हो जाएंगे, निर्विचार, और फिर एक वेव आएगी जिसमें थॉट्स आएंगे, और वो सबके साथ होता है। बट थ्रू प्रैक्टिस योगीज एक्चुअली इंक्रीज दिस ड्यूरेशन। जो 10-15 सेकेंड का जो थॉटलेस अवेयरनेस है ना, उसी को हम बढ़ा के फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर तक पहुंचा के डिफरेंट अवस्थाओं में जाते हैं। सुषुप्ति, तुरैया, जो कि बहुत एडवांस स्टेजेस हैं। कि हमारे ऋषि कितने
डिटेल्ड साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसी चीज़ों को खोज के निकाल दिया, और हम आज उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए। तो अच्छा है, मेडिटेशन करते वक़्त अगर आपको लगता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं और आपको बहुत सारे चीज़ें दिख रही हैं, कलर्स दिख रहे हैं, और आप यू आर ट्रैवलिंग थ्रू सम पोर्टल और गेटवे एंड यू आर ब्रेकिंग थ्रू डोर्स और समथिंग, मोस्ट लाइकली इट्स हेल्यूसिनेशन। आप मेडिटेशन में ऐसा कोई एक्सपीरियंस बहुत रेयरली होता है। मेडिटेशन में आपको एक्सपीरियंसेस थॉटलेस अवेयरनेस के ही होंगे अगर आपने सही तरीके से किया है, और वो जो पल होंगे जो थॉटलेस अवेयरनेस के, the longer they are, the more blissful and amazing you will feel, because you're connected to the divine source. You just connected to that source, that माता पिता जो है ना, जिस ब्रह्मांड के, उनसे आपका कनेक्शन हो जाता है। अपने माता पिता से तो हम सब कनेक्टेड हैं, बट ब्रह्मांड के माता पिता से भी कनेक्ट होते हैं, तो एक अलग एनर्जी आती है। तो वो एक कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम इसको प्रैक्टिस करते रहें, और आगे जो है मैं आपको और भी विधियां बताता रहूँगा, जिससे कि आप अपनी ध्यान साधना में और डीप जा सकें, और सनातन की ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको एक्सप्लोर कर सकें, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म में और डीपली उतर सकें। जय माँ आदि शक्ति, हर हर महादेव।